हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की कृषि, जो कि इंडियन ज्योग्राफी से है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की जो कृषि है दोस्तों, उसके अंतर्गत हम ये 6 टॉपिक है जिसको कंप्लीट करेंगे। भारत की जो कृषि है उसकी जलवायु के आधार पर उसे कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ये केवल आपको याद रखना है। और भारतीय कृषि के सामने बहुत सी समस्याएं आती हैं, जिसमें से मैंने केवल 4 ही लिखा है। हालांकि एग्ज़ाम में इसमें से देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये जानकारी के लिए है। पहला जो है वो मानसून पे निर्भरता है। फिर कृषि का परंपरावादी होना, बीज की निम्न गुणवत्ता होना और भंडारण का अपर्याप्त सुविधा। ऋतुओं के आधार पर दोस्तों फसलों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें से पेपर में हमेशा रबी और खरीफ पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, रबी, खरीफ और जायद फसलों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप बुआई देख सकते हैं जो कि इन तीनों के लिए है, और यहाँ पे कटाई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो रबी है दोस्तों उसको अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है। ठीक है दोस्तों, बीज डाले जाते हैं। कटाई मार्च से अप्रैल में होता है। वहीं बात करें खरीफ की, तो जून से जुलाई में बुआई की जाती है, या बोया जाता है, या बीज डाले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नवंबर से दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। जायद मार्च में बोया जाता है, अप्रैल में। हालांकि ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन उसमें भी 2-3 महीने का टाइम लग जाता है। दोस्तों, आपने गर्मी में जो भी खाया होगा, जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी, ये सारी चीज़ें ही जायद फसल में आती है। ठीक है, आपको आसानी से याद होने के लिए मैंने एक ट्रिक लिया है। ट्रिक समझ में ना आए तो आप वीडियो को आगे करके देख लेना। मैंने उस ट्रिक को कहीं पढ़ा है, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। चलिए ट्रिक की ओर चलते हैं। ट्रिक है दोस्तों, रब जी अगर चाहें, अरबी, सूरज, जों, अधमरा, इसे सर से पकड़ तारे तारे पर फेंक दें। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे डबल ओ आएगा। ठीक है, एक मात्रा आप लगा लेना। रब से रब रब से रबी हो जाएगा दोस्तों, याद रखने के लिए कि हम किसकी ट्रिक याद किए हैं। ठीक है, जी से यहाँ पर जीरा, अगर है दोस्तों इसके अलसी, गेहूँ। र दोस्तों यहाँ पे खाली है, आप खुद जब नोटबुक में लिखना तो र को खाली छोड़ना। चाहे से चना, अरबी से अरबी, सूरज से आ जाएगा सूरजमुखी, नीचे सूरजमुखी लिखा हुआ है। जो कि अधमरा है उसे जो कर लेना। आ से अफीम आएगा, धा से धनिया, माँ से यहाँ पे मटर, और रा दोस्तों आपका खाली है, इसको ऐसे कर लेना। ठीक है, इसे इस बंगोल सर से पकड़ तारे पर फेंकेंगे तो सरसों, तारे से तारा मेरा। ठीक है दोस्तों, बाकी सभी खाली हैं, आपको याद रखना होगा। ठीक है, खरीफ की ओर चलते हैं, उसके ट्रिक को जानते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं दोस्तों, अपना टाइम खराब मत करना। ठीक है, खरीफ की जो ट्रिक है वो है खरीफ चाचा वार वार। दोस्तों यहाँ पे बार बार जानबूझ के लिया है ताकि इसमें जो फसल है वो आ सके। कहरा के गन्ना, मूंगफली मंडी में सोए उठे। जो खरीफ चाचा है वो बार बार कह रहे हैं कि जो गन्ना और मूंगफली है वो मंडी में सोए उठे। चलिए अपने ट्रिक को जानते हैं। खरीफ का जो ट्रिक है दोस्तों वो है खरीफ चाचा बार बार कह रहा, गन्ना मूंगफली मंडी में सोए उठे। तो चलिए इस ट्रिक को जानते हैं। खरीफ से खरीफ फसल हो जाएगा। चाचा से चावल, बार बार जानबूझ के लिया था ताकि 2 फसल आ सके, ज्वार और ग्वार। कपास आ जाएगा यहाँ पे कहरा से। हरा से अरहर आ जाएगा, जिसे कई नामों से जाना जाता है। और यहाँ पे आ जाएगा गन्ना, मूंगफली, मंडी से मक्का है। सोए उठे से दोस्तों सोयाबीन है, और उठे से उड़द और मोठ है। ठीक है दोस्तों, अब कृषि के प्रकार को जानेंगे, जो कि मुख्यतः 4 प्रकार के हैं जो भारत में किए जाते हैं। अनुबंध कृषि, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जाता है दोस्तों, गाँव में काफ़ी फेमस है। जैसे एक कीमत निर्धारित की जाती है और ज़मीन को ले ली जाती है। ठीक है, और फिर उस कीमत को अदा कर दी जाती है। कॉन्ट्रैक्टर जब तक चाहे आपको अपनी ज़मीन पे खेती करवा सकता है। ठीक है, दूसरा कार्बनिक कृषि है दोस्तों, जिसमें जिसमें कीटनाशक, रासायनिक वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता है। झूम खेती तो पढ़ा भी होगा और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है दोस्तों, जिसमें फसल को जला दिया जाता है।
पहले जैसे मान लीजिए गेहूँ को उगाया, उसके बाद जब उसे काट लिया तो जो उसके नीचे की बस्ती है ना दोस्तों, उसे जला दिया जाता है ना। उसके बाद उस पर नई फसल उगाई जाती है। सीढ़ी नुमा दोस्तों आपने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्र में किया जाता है। देखने में वो जीने की तरह, सीढ़ी की तरह लगता है ना, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, उसे बोलते हैं। चलिए अब कृषि क्रांति जान लेते हैं, जो कि आता है एग्ज़ाम में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय हरित जो क्रांति हुई थी दोस्तों, उसमें गेहूँ और चावल का बहुत ही ज़्यादा उस पर असर पड़ा था, ठीक है। और जिसके जनक स्वामीनाथन थे, और ये 1966 से स्टार्ट हो गया था। और इसके जो जनक थे वो स्वामीनाथन थे, 1966 से स्टार्ट हो गया था। द्वितीय भी जान लीजिए साथ में। दोस्तों ये पूछा नहीं जाता कि स्टार्ट कब हुआ था, ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि इसका असर किस चीज़ों पे पड़ा था। तो आपको ध्यान भी यही रखना है कि कृषि का जो क्रांति हुई थी उसमें सबसे असर किस पे पड़ा। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है दोस्तों, जिसके जनक जो है डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां हैं दोस्तों, ठीक है, जिसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। सेरिकल्चर रेशम कीट से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी से। पीसीकल्चर मछली से। फ्लोरिकल्चर फूलों से। विटीकल्चर अंगूर से। अंगूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन नासिक में होता है। वर्मीकल्चर, यहाँ पे वर्मीकल्चर लिखा हुआ है, जिसका उत्पादन केंचुए का पालन किया जाता है इसमें, ठीक है दोस्तों। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन। ओलोरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन। हार्टिकल्चर बागबानी। एरोपोट्रिक हवा में पौधे उगाना, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाइड्रोजल जल में पौधे उगाना। इसमें जल में पौधे उगाए जाते हैं दोस्तों। एक छिद्र वाला बॉक्स वगैरह लिया जाता है, नीचे पानी रहता है, जिसमें मछलियों को भी पाला जाता है, और ऊपर फसल उगाया जाता है, ठीक है। मिट्टी का यूज़ नहीं होता इसमें। और यहाँ पे ये कट क्या है, यहाँ पे ये विभिन्न क्रांति लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे अच्छे से पढ़ लेना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जो कि भारत से रिलेटेड है। चावल भारत का विश्व में उत्पादन में दूसरा स्थान है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, लेकिन जब बात करें प्रति हेक्टेयर की तो उसमें पंजाब का प्रथम स्थान है। तंबाकू उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, प्रथम चीन का है। ग्वार उत्पादन में भारत सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। भारत का जो प्रथम स्थान है वो है आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी और काजू में प्रथम स्थान प्राप्त है, ठीक है। चलिए अब राज्य से कुछ रिलेटेड, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इम्पोर्टेंट्स बिंदु को जान लेते हैं दोस्तों। जो कर्नाटक है वो सुपारी और कॉफ़ी, यहाँ पे कॉफ़ी है, का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राकृतिक रबड़ सबसे अधिक केरल में उगाया जाता है दोस्तों। सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। सिक्किम में जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित है। ग्वार जो है, ग्वार यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ आधा ग आएगा। गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। मोटा अनाज भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में उगाया जाता है। में गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त है, और सोयाबीन में मध्य प्रदेश को, ठीक है दोस्तों। इसके आगे एक टेबल है, जिससे आप टाइम बचाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। अगर कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट करके बताना। वीडियो कैसी लगी आप मुझे ये भी बताना, और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।